सो वेलकम टू द चैनल मैथ्स मास्टर इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वांटम नंबर्स। अगर किसी बच्चे ने ये टॉपिक छोड़ दिया या मिस कर दिया तो उसके आगे के चैप्टर्स जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो टॉपिक्स उसको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके क्वांटम नंबर्स को समझने के लिए ऑर्बिटल्स को समझना पड़ेगा। एक्चुअली में ऑर्बिटल्स होते क्या है? ऑर्बिटल्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन। मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर मुझे किस शेप में, किसी भी शेप में, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा हमारे पास एस ऑर्बिटल की शेप रहती है स्फेरिकल, फिर डी की शेप आती है, पी की शेप आती है, पी की डम्बेल, डी की डबल डम्बेल। तो ऐसे शेप्स में हमें ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है वहां पर फाइंडिंग होने की। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास पूरा रीजन है जहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है एक एटम के अंदर। अब देखो, ऑर्बिटल डिस्टिंग्विश बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। जैसे कि हमने पढ़ लिया है, जैसे कि एस ऑर्बिटल रहता है, स्फेरिकल रहता है, ये सब अभी मैं बताऊंगा आपको, बट उसके पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रो देख लेते हैं। एस हमारे पास स्फेरिकल रहता है, फिर पी हमारे पास डम्बेल शेप रहता है, डी डबल डम्बेल शेप रहता है, तो वो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। An orbital of smaller size means there is more chance of finding the electron near the nucleus. देखो, जितना छोटा ऑर्बिटल का साइज उतना वो नियर रहेगा हमारे न्यूक्लियस के पास। मान लो ये एक और ऑर्बिटल है मेरा, ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास पूरा ऑर्बिटल है, इस पूरे रीजन में मुझे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग मिल सकती है। और एक मेरे पास ये एटम है, ये मेरे पास ऑर्बिटल है बस। ठीक है, अब ये बड़ा ऑर्बिटल है और ये छोटा ऑर्बिटल है। यहाँ पर मुझको न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की फाइंडिंग या फिर वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दिस। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर। जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं एसपीडीएफ, तो वो हमारे क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश, मतलब क्वांटम नंबर के द्वारा समझे जा सकते हैं। अब कैसे? हमारे पास मेनली 4 क्वांटम नंबर्स रहते हैं, वैसे तो 3 है, जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर आया वो थोड़ा बाद में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको अच्छे से समझना, ये हमें आइडेंटिफाइज द शेल KLMN। जैसे कि हमने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एक एटम होता है, उसकी शेल्स होती है KLMN, एनर्जी शेल्स होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, राउंड होते रहते हैं। हमने अभी तक ऐसा पढ़ा था। अब देखो, इनको आप ऐसे समझ सकते हो क्वांटम नंबर्स को, जैसे कि हमारा एड्रेस रहता है। जैसे कि मान लो कोई है, इंसान है या मैं हूँ, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, मध्य प्रदेश में भी वो कहाँ रहता है? छतरपुर में। और छतरपुर में पिंक सिटी में, और पिंक सिटी में भी उसका कोई घर का पता होगा, मान लो रोड नंबर 4, फ्लैट नंबर 6, ऐसे करके। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस के लिए ये जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, हमें अभी तक पता था शेल्स में घूमते हैं, बट शेल्स के अंदर भी सब शेल्स या सब लेवल्स होते हैं, और सब शेल्स के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखो, KLMN को बताते हैं। जैसे कि अगर मैंने N1 रखा तो K शेल है, N2 रखा L, 3 रखा M और 4 रखा N, ऐसे ही आप सबको पता है। अब सेकंड थिंग, with the increase in the value of n, the number of ordered orbital increase and are given by n square। जैसे कि अभी थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, ये जो ऑर्बिटल्स वाला टॉपिक है आगे आएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अगर मैं n की वैल्यू को बढ़ाता हूँ
तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी बढ़ेंगे, और वो कैसे बढ़ेंगे, एन स्क्वायर से बढ़ेंगे। कैसे, देखो ऑर्बिटल्स आप डब्बे से समझ सकते हैं, या डायग्राम भी मैंने बना रखा है। के शेल में एक ऑर्बिटल रहता है, एक डब्बा। जैसे ही मैंने n का नंबर बढ़ा दिया, n का नंबर क्या कर दिया मैंने 2 कर दिया, ठीक है, यानी l शेल में आ गया। तो यहाँ पर ऑर्बिटल कितने हो गए, ऑर्बिटल देखो s और p है, s के अंदर भी 2 है और p के अंदर 3 है, 1 2 3, तो कितने हो गए टोटल 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल्स हो गए। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर लगाया इज इक्वल्स टू 4, और 4 ऑर्बिटल्स यहाँ मिल रहे हैं। ऐसे अगर n के साथ देखें, मैंने n की वैल्यू क्या रख दी, n इक्वल रख दिया 3 के, तो मेरे पास m आ गया शेल। n m के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्बिटल है, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो भी 9 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय 2 की पावर n स्क्वायर। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। मान लो मुझको निकालने सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो आइए निकालते हैं। 2 इंटू 2 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए सेकंड शेल में। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये आगे के जो हमारे पास बाकी बचे हुए 3 क्वांटम नंबर्स हैं उनमें देखते हैं। आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर है जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सबसिडियरी नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, इन दो नामों से भी जानते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है क्या है, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जैसा कि हमने शेप्स हम सभी ने पढ़ी ली होंगी अभी तक कि ऑर्बिटल्स की भी शेप होती है, डम्बेल, डबल डम्बेल, स्फेरिकल। तो ये 3 डायमेंशनल शेप को बताता है ऑर्बिटल की, ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l कैन हैव n वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। मतलब कि मान लो मेरे पास कौन सा दे रखा है, l शेल दे रखा है, l शेल दे रखा है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा 2 होगा। और इसके लिए मेरे पास l क्या रहेगा, l क्या रहेगा, l मेरे पास n माइनस 1 होता है। l क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, l मेरे पास 1 हो जाएगा। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 और 1, ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब द नंबर ऑफ सबशेल इन अ प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। मतलब कि देखो ये मेरे पास प्रिंसिपल शेल होता है k, ठीक है, के प्रिंसिपल शेल होता है, और उसके अंदर जो जो सब शेल आते हैं एसपीडीएफ, वो मेरे पास सब शेल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ का क्या है, नंबर ऑफ सब शेल इन प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। मतलब कि k की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 ही सब शेल है s, l की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 सब शेल है s और p, m की वैल्यू 3 है spd, n की वैल्यू 4 है तो spdf, ठीक है। तो ये मेरे पास L है, मतलब कि सब शेल है। अब यहाँ से L का क्या यूज है, देखो S पे L की वैल्यू मेरे पास 0 रहेगी, S पे L की वैल्यू मेरे पास 0 रहेगी, S पे L की वैल्यू 0 रहेगी। अब 0 क्यों रह रही है, क्योंकि देखो 0 इसलिए रह रही है क्योंकि जो मेरे पास S है वो फर्स्ट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो फिर 1 माइनस 1 मेरे पास क्या रहता है 0 रहता है। अब मेरे पास P है, P मेरे पास क्या है, P मेरे पास है सेकेंड ऑर्बिटल, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 रहता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं जैसे कि यहाँ है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, l कैन हैव n वैल्यू। n वैल्यू का मतलब है कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर n मेरे पास 2 है जैसे l, तो l मेरे पास n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 होगा तो 1 आ जाएगा। और इसकी रेंज क्या होगी 0 और 1, यानी S0 और P1। ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास
क्या आ जाएगा S0 P1 D2, S0 P1 D2 और F3। मतलब इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जो L की रेंज स्टार्ट होती है 0 से मेरे पास n-1 तक रहती है, और जितने मेरे पास n रहेंगे मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रहेगा 1 2 3, उतने ही मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर रहेंगे। ठीक है, यहाँ से एक चीज और उठ के आती है, ये आप अभी मत देखना, ये मैग्नेटिक इसका है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का बाद में देखेंगे। सबशेल नोटेशन मतलब कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें करेंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, एस ये पावर नहीं है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं S2 S2 SP6 S2 P6 S2 D10। तो ये कैसे करते हैं हम, ये करते हैं, बट यहाँ में कंफ्यूजन क्या रहेगी कि ये SSS ये कौन सा S है, मतलब कौन से एनर्जी लेवल का ऑर्बिट सबशेल है, तो इसमें हमें कंफ्यूजन रहेगी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करते हैं, जैसे 1s2। 1 का मतलब ये ऑब्वियसली बात है, हमें पता चल जाएगा इसका एनर्जी शेल k होगा, फिर 2s2 और 2p6 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 3s2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, s मेरे पास तीसरे शेल में लाई करेगा, और 3p6 ऐसे यहाँ पर 4s2 और 3d10। अच्छा यार, यहाँ पर पहले 3d10 आना चाहिए था फिर 4s2, बट मैंने ऐसा क्यों किया, इसका भी एक रूल होता है। देखो, हर जो एनर्जी मेरे पास शेल होती है, जैसे कि अभी हमने बनाया था, मान लो ये S है, ये P है, ये D है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो देखना, ये बात ध्यान से समझना, मेरे पास ये क्या रहता है, Px Py और Pz। यहाँ पर मेरे पास dxy dyz dxz dx माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर dz स्क्वायर, ये 5 चीजें d में रहती हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स, p में 3 ऑर्बिटल, s में 1 ही ऑर्बिटल। तो देखो s का जो p के जितने भी ऑर्बिटल हैं, px py और pz, इन सब की जो एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, d के पांचों जितने ऑर्बिटल हैं ये सब, इनकी एनर्जी सेम रहेगी, बट यहाँ p और d की एनर्जी डिफरेंट रहेगी मल्टी एटॉमिक, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में। ठीक है, s और p की जो मेरे पास क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ये बात याद रखना। इसलिए डिफरेंट एनर्जीज की वजह से मैंने पहले 4s2 लिखा 3d की जगह, क्योंकि 3d में ज्यादा एनर्जी है। इसको एक डायग्राम होगा, हम सबकी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम होता ही है, जैसे उसमें आप देख सकते हैं, उससे देख सकते हैं एन कैसे हम फाइंड करेंगे कि 4s2 में क्यों गया इलेक्ट्रॉन, पहले 3d10 में क्यों नहीं गया। तो यहाँ पर मेरे पास n+l का एक रूल रहता है। ठीक है, जहां पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर n+l जिसका छोटा आएगा, n+l जिसका छोटा आएगा, तो पहले उसमें जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 मेरे पास इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर 4 आ रहा है मेरे पास, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया। 3d में देखूं तो 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d की वैल्यू मेरे पास 2 रहती है, d में l, तो ये 5, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू 4s2, तो 4 में गया। ये s2 का मतलब स्क्वायर मत समझना। अच्छा, अब मान लो n+l की वैल्यू सेम आ गई, कैसे, जैसे 4+0 आया मेरे पास, और एक मेरे पास आ गया 3+1, तो यहाँ भी मेरे पास 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में जब n+l की वैल्यू सेम आ जाए, आप उस वाले ऑर्बिटल में या उस वाले सबशेल में पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे जहां पर n की वैल्यू छोटी हो, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml। इसको ml से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताता है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेक्ट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जैसा कि मैंने बताया
सबसे पहले शेप जानना जरूरी है। तो देखो डम्बेल शेप रहती है पी में, तो ये हमें एक्चुअली में बताते हैं कि कौन से एक्सिस पे हमारे पास लाई कर रहा है वो, ठीक है, कौन से एक्सिस पे मेरे पास शेप लाई कर रही है। जैसे ये मेरे पास 3 एक्सिस रहेंगे, यहाँ पर z, y और x एक्सिस, तो फिर मान लो शेप यहाँ लाई कर रही है या यहाँ लाई कर रही है या यहाँ लाई कर रही है डम्बेल की, तो वो बताता है ये। फॉर एनी सबशेल डिफाइंड बाय L वैल्यू 2L plus 1 value of ml are possible and these values are given by this। देखो सबसे पहले ये समझो, ये बात समझ आ गई कि मेरे पास किसी भी एक्सिस पे लाई करेगा तो वो मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। उसके बाद मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसमें कौन कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है 2L plus 1। मान लो मैं S के लिए निकाल रहा हूँ, S सबशेल के लिए ऑर्बिटल निकाल रहा हूँ, इसका ऑर्बिटल निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालूंगा 2L plus 1 के रूल से। S के लिए L मेरे पास 0 plus 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है, S के लिए मेरे पास 1 आ जाएगा। ऐसे P के लिए मेरे पास क्या रहता है, P के लिए मेरे पास 2 इंटू L मेरे पास 1 रहता है प्लस 1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से एक बात समझ आएगी, यहाँ से एक बात समझ आएगी आपको कि S के लिए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 रहता है, P के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेरे पास क्या रहता है, S के लिए फिर यहाँ 1 आया, P के लिए 3 रहता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या रहता है 3 रहते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर तो 1 आ गया ना, मतलब रेंज उसकी क्या रहेगी -1 0 1, यहाँ से समझ सकते हैं L फिर -L-1 फिर -L-2 0 1 फिर ऐसे चलती जाएगी। मतलब जो मेरे डिजिट दे रखे हैं, जैसे यहाँ मेरे पास 1 आया था तो 1 -1 0 और 1, फिर उसके बाद यहाँ फिर से S के लिए 0, P के लिए मेरे पास वही रहता है जो अभी यहाँ करा, और फिर D के लिए मेरे पास कैसे निकालूंगा 2L plus 1 के रूल से। 2 इंटू D के लिए मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 plus 1 इक्वल्स टू 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी मेरे पास 2 से होगी, 2 से होगी, क्यों, क्योंकि D में मेरे पास L कहाँ से होता है स्टार्ट 2 से होता है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगी -2 -1 0 1 2। F के लिए देखते हैं, F के लिए मेरे पास 2 इंटू यही वाला रूल लगाएंगे, 2 इंटू एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 plus 1 इक्वल्स टू 7 मैग्नेटिक क्वांटम रहेंगे। तो देखो 7 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स रहेंगे, तो यहाँ पर L कहाँ से स्टार्ट होता है F के लिए 3 से, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, अभी लास्ट में एक पूरा चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के थ्रू समझेंगे। लास्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ms से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें बताता है, जैसे कि हमें पता है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, s का जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं वो 2 स्पिन होते हैं उनकी, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन। उसके लिए हमारे पास 2 नंबर दे दिए +12 और -12, ठीक है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेक्टर क्वांटिटी कैन हैव 2 ओरिएंटेशन रिलेटेड टू, ये हमारे पास यही है जो मैंने बताया, इसके 2 ओरिएंटेशन रहता है +12 और -12, और इसका स्पिन रहता है +12 को मैं अपवर्ड एरो से शो करता हूँ और -12 को डाउनवर्ड एरो से। अब लास्टली एक टेबल के थ्रू 4 जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अब समझते हैं टेबल के थ्रू। देखो नेम ऑफ शेल, वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ ml, नंबर ऑफ सबशेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सब आपको पता है। नंबर ऑफ नेम ऑफ शेल k, इसके लिए मेरे पास n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 रहेगा, l की वैल्यू मेरे पास 0 ही रहेगी, ठीक है, 0 to n - 1 1 -1 0 रहेगा। वैल्यू ऑफ ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो -0 + 0 लिखने से फायदा नहीं है क्योंकि 0 इज नीदर
पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, तो जीरो ही रहेगा। इसके लिए जो सब शेल रहेगा एस रहेगा, एस रहेगा। और क्योंकि ये कहाँ है, पहले एनर्जी लेवल में, पहले शेल में, तो इसके आगे मैं 1 रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे पता लगेगा, एक इंफॉर्मेशन देगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसका फॉर्मूला n² है। ऐसे L के लिए मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, वैल्यू ऑफ L, रेंज क्या रहते हैं 0 और 1। 0 मेरे पास 0 के लिए ml 0 रहेगा, और 1 के लिए ml क्या है देखो, -l 0 और l, -1 0 और 1। l की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है, तो -1 0 1। ये डॉट डॉट का मतलब इसके आगे और कुछ है, तो जैसे कि यहाँ 2 है, तो ये वाला भी समझेंगे। 0 के लिए s रहता है और 1 के लिए p रहता है, तो यहाँ पर ये दूसरे में आ गया, तो 2s और 2p। और इसके लिए 1 ऑर्बिटल s के लिए, और p के लिए 3 ऑर्बिटल्स, dx dy dz, टोटल नंबर ऑफ 4। फिर m के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 1 2, फिर यहाँ से 0 -1 0 1, और यहाँ से 2। ये डॉट डॉट का मतलब है, मान लो मेरे पास 5 आ गया, l 5 आ गया, तो 5 -5 0 और 5 तो नहीं लिखूंगा, उसके जो बीच के भी आएंगे ना नंबर, उनको भी लिखना होता है, तो ये डॉट डॉट वो शो करता है। जैसे यहाँ 2 आ गया, तो -2 और 0 के बीच -1 भी आ रहा था, -2 -1 0 1 2। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, थर्ड एनर्जी लेवल में आ गया 3s 3p और 3d। s में मेरे पास 1 ऑर्बिटल, p में मेरे पास 3 ऑर्बिटल, और d में मेरे पास 5 ऑर्बिटल, dxy dxz dyz dx² y² dz², टोटल नंबर ऑफ 9। फिर मेरे पास n शेल आ गए, उसमें 4 नंबर है मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, वैल्यू ऑफ l 0 1 2 3, और यहाँ से मेरे पास ml की वैल्यू 0 -1 0 1, और ये सब मेरे पास ml की वैल्यू आ गई। s के लिए 0, p के लिए -1 0 1, d के लिए ये, और f के लिए ये। फिर यहाँ पर s में मेरे पास 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स, d में 5 ऑर्बिटल्स, और f में 7 ऑर्बिटल्स, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मेरे पास 16 है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।